ये हमारी त्रिभुवन एंटरप्राइजेज़ की होम साइट है। आप इस होम साइट की मदद से कंपनी के बारे में सारी डिटेल यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। कंपनी की क्या हिस्ट्री है, क्या विजन है, क्या प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपको डैशबोर्ड का दिख रहा है। हर एम्प्लॉय का हमारे यहाँ अलग अलग डैशबोर्ड होता है। हर एम्प्लॉय के जो भी टास्क होते हैं उस डैशबोर्ड के अंदर उनको दिखाई देते हैं। जैसे यहाँ पे मैं आपको अगर CRM का डैशबोर्ड खोल के दिखाती हूँ तो यहाँ पे CRM के अंडर में जो भी FMSs चल रहे हैं या डेलीगेशन है उन सबका एक यहाँ पे लिंक दिया हुआ है। जैसे ही वो इस लिंक पे क्लिक करते हैं उस सेक्शन के अंदर में जो भी वर्क है वो उनको वहाँ पे डैशबोर्ड पे शो होने लगता है। जैसे यहाँ पर अगर हम D2C डिलीवरी टू कलेक्शन का एक FMS है, उसमें हम अगर यहाँ पे चेक करते हैं कि CRM के पास कौन कौन से वर्क अभी पेंडिंग है या कौन से वर्क आने वाले हैं, तो आपको इस डैशबोर्ड पे यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे यहाँ पे बॉक्स नंबर 3 MB फिलिंग का वर्क है जो अभी यहाँ पे पेंडिंग चल रहा है, ये यहाँ पे इनको क्लियर शो होगा। और जब भी इसका वर्क हो जाए तो आपको यहाँ पे उनको ये लिंक पे क्लिक करना है। ये पे लिंक पे क्लिक करने से आपको ये एक सबमिट बटन आएगी। आपका काम हो गया है तो आपको इस सबमिट बटन को प्रेस कर देना है। इस सबमिट बटन को प्रेस करते ही ये काम यहाँ से डिसअपीयर हो जाएगा और आपका ये वर्क डन मान लिया जाएगा। तो इस तरीके से आपको सारे सेक्शंस में अलग अलग मिलते हैं और वहाँ पे आपके सारे वर्क शो होते हैं कि क्या वर्क आपका पेंडिंग में चल रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे वीकली MIS रिपोर्ट का है। वीकली MIS रिपोर्ट हमारे यहाँ पर हर एम्प्लॉय का वीकली असेसमेंट होता है कि उनको इस वीक में कितने नंबर ऑफ़ टास्क मिले थे, उन्होंने उसे कितने परफॉर्म किए, कितने पेंडिंग है, ये सारी ये ऑटोमेटिक इस सिस्टम के थ्रू कैलकुलेट हो जाता है। मैं आपको यहाँ पे आकाश का MIS रिपोर्ट दिखाती हूँ। MIS में हम समझ सकते हैं कि इस वीक में आकाश के पास कितने वर्क थे, उन्होंने कितने टाइमली परफॉर्म किए, कितने लेट परफॉर्म किए, इस सारा ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके दे देता है आपके वर्क डन करने से। तो उसे हम जो है उसको असेस कर पाते हैं कि उनका क्या परफॉर्मेंस चल रहा है। जैसे उन्हें यहाँ पर 34 टास्क मिले थे इस लास्ट वीक में और उन्होंने 34 पूरे कंप्लीट कर लिए, तो उनका 0% है। ये गुड रिज़ल्ट है, ये बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है। आपको 0%, जितने भी आप माइनस में जाएंगे वो, जैसे यहाँ पे उन्होंने 34 तो कर लिए, लेकिन 34 में से सिर्फ ऐसे वर्क जो थे 11 वर्क ही उन्होंने टाइम पे डन किए, बाकी उनके लेट थे। तो यहाँ पे उसका परसेंटेज आपका 67% निकल के आ रहा है कि 67% उन्होंने काम लेट किए। जो भी वर्क किए हैं उसमें से 67% उनका वर्क लेट है। तो हम इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं कि कौन सा काम उन्होंने टाइम पे किया, कौन सा नहीं किया। उससे आपकी परफॉर्मेंस चेक होती है और हमारे जो मैनेजिंग पार्टनर सर हैं वो आपसे क्वेश्चन करते हैं कि क्यों ये डिले हुई है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे स्पेशल प्रोसेस MIS, ये तो एम्प्लॉय की MIS थी। यहाँ पे हमारे जो FMSs चल रहे हैं, जो स्पेशल प्रोसेस है, उनका भी हम MIS कैलकुलेट करते हैं कि उसके हमें ये पता चल जाए कि कौन सा स्टेप ऐसा है जो उसका वर्क ज़्यादा पेंडिंग में जा रहा है। उससे जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, हम उनसे कंसर्निंग पर्सन जो है, हम उनसे बात करते हैं और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जिससे हमारा MIS जो है वो या हमारा जो भी FMS है वो प्रॉपर फंक्शन करे, उसमें कोई डिले ना आए। तो यहाँ पे अलग अलग सेक्शंस के यहाँ पे दिए हुए हैं और यहाँ पे जिनके वर्क पेंडिंग है, जैसे PO जनरेशन में 2 वर्क पेंडिंग है तो यहाँ पे शो हो जाएगा। हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि वो कौन से 2 प्रोडक्ट हैं जिनके PO अभी तक जनरेट नहीं हुए हैं। तो इस वजह से हम इसको ईजिली ट्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे मंथली स्पेशल प्रोसेस है, ये तो वीकली है। इसी तरह नेक्स्ट हमने एक मंथली भी बनाया है जो हम मंथली ये चेक करेंगे कि कौन से वर्क कितने पेंडिंग है पूरे मंथ में। यहाँ पे एक ऑप्शन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट का है। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट देखकर आप ये जान सकते हैं कि हमारी कंपनी में कितने पर्सन वर्क कर रहे हैं, उनकी हायरार्की क्या है, उनके रिपोर्टिंग बॉस कौन है, कंसर्निंग अथॉरिटी कौन है, ये आपको इस ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के थ्रू पता चल जाएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पर आते हैं प्रोसेस चेकलिस्ट। प्रोसेस चेकलिस्ट हमारी इस होम साइट की डिक्शनरी है या हमारा एक इंडेक्स है। इस प्रोसेस चेकलिस्ट से आप ये जान सकते हैं कि हमारी होम साइट पे क्या क्या वर्क अभी करेंटली चल रहे हैं, उनको कैसे करना है, क्या करना है, आपको इस पर सारी डिटेल इसकी मेंशन की हुई है। यहाँ पे मैं आपको एक कस्टमर कंप्लेंट के FMS को दिखाती हूँ, इससे आप इजीली समझ सकेंगे कि ये कैसे होता है। यहाँ पे सबसे पहले हम इसका फ़्लो चार्ट आपको दिखाएंगे। फ़्लो चार्ट हमने स्टेप्स में बना कर रखा है कि इस FMS में कितने स्टेप्स यूज़ होने वाले हैं,
उसमें क्या क्या है यहाँ पे सीधे तरीके से आपको दिया गया है, इजी वे में मेंशन किया गया है। जैसे यहाँ पे कंप्लेन इशू बाय कस्टमर है, क्योंकि ये कंप्लेन कस्टमर का है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा कि जो हमारे कस्टमर ने जो कंप्लेन रेज़ करी है उसके बारे में यहाँ पे मेंशन करेंगे, एक फॉर्म भरेंगे। फिर डिस्कस विद द कस्टमर से हम फ़ोन पे टेलीफोनिक डिस्कस करेंगे। अगर रेक्टिफिकेशन हो जाता है, कुछ कंप्लेन ऐसी होती है जिनको हम फ़ोन से ही बात करके उनको कोई सजेशंस देके उसको सॉल्व करा लेते हैं, तो अगर वो रेक्टिफाई हो जाती है तो रूट कॉज आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा और प्रोसेस यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर वो नो हो जाता है, मतलब हम फ़ोन के थ्रू उसको नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो हम सेकेंड ऑप्शन ये लेते हैं कि हम अपनी टीम भेजेंगे रेक्टिफिकेशन के लिए साइट पर। अब हमारी टीम तो वहाँ चली गई, उसने रूट कॉज एनालिसिस किया, अगर वहाँ हो गया तो जॉइंट रिपोर्ट बनाएगा और हमें भेज देगा। अगर वहाँ पर रूट कॉज इसका नहीं हो पाता है तो हम क्या करेंगे, हम वहाँ से ट्रांसफार्मर को लिफ्ट करा लेंगे। ट्रांसफार्मर लिफ्ट होकर फैक्ट्री वापस आ जाता है, उसका हम रूट प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं, रूट कॉज एनालिसिस करेंगे, जॉइंट रिपोर्ट बनाएंगे और ट्रांसफार्मर को वापस डिस्पैच कर देंगे। डिस्पैच करने के बाद हमारी क्या कॉस्ट आई उस पर हम उसको प्रॉपर कैलकुलेट कर लेंगे और ये प्रोसेस यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। ये स्टेप्स तो आपको दिखे यहाँ पे, ये पता चल गया हमारे कस्टमर कंप्लेन में 15 स्टेप्स हैं। हमको स्टेप बाय स्टेप इस प्रोसेस को परफॉर्म करना है। लेकिन इस स्टेप को कौन करेगा, इसमें हमें कितना टाइम देना है, ये हमें जानने के लिए हम क्रिएशन शीट पे जाएंगे। क्रिएशन शीट को हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे प्रॉपर मेंशन दिख किया हुआ है कि बॉक्स नंबर 1 में क्या वर्क है। इसके 4 अलग अलग स्टेप्स दिए हुए हैं, जैसे व्हाट, हु, हाउ एंड व्हेन। व्हाट है मतलब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे दिया हुआ है कंप्लेंट इशू बाय कस्टमर। प्रॉब्लम क्या है कि भाई कंप्लेन आई है, कोई उन्होंने हमारे कस्टमर ने हमें कंप्लेन दी है। कौन इसके रिसीव करेगा, इसे CRM रिसीव करेंगे, हमारे कस्टमर रिलेशन मैनेजर जो हैं वो इसको रिवीज़ करेंगे, इसका इंडेंट फॉर्म भरेंगे। कैसे करेंगे वो आपको टेम्पलेट्स में गिवन है, और कब करेंगे, एनी टाइम, जब भी कंप्लेन आती है उसी के साथ ही इसको हम एक इंडेंट इशू करेंगे। अब यहाँ पे हमने जब इंडेंट CRM ने इंडेंट इशू कर दिया तो ये जाएगा मैनेजर प्रोडक्शन के पास, बॉक्स नंबर 2। मैनेजर प्रोडक्शन के डैशबोर्ड में शो होने लगेगा कि एक प्रॉब्लम आई है जिसको आपको टेलीफोन के थ्रू डिस्कस करना है। उसके लिए आपको 1 डे का टाइम मिलता है, 1 डे में आपको ये टास्क परफॉर्म करना है। अगर आप 1 दिन से ज़्यादा टाइम लगाते हैं तो आप फिर रेड में जाएंगे। तो यहाँ पे अब आ जाएगा रेक्टिफिकेशन अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं हो पाता है तो वो फिर प्रोसेस आगे इस तरीके से चलेगी। तो यहाँ पे सारा दिया हुआ है कि कौन से बॉक्स में कौन परफॉर्म करेगा, कैसे करेगा, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे अब दिख जाएगा इसका एफएमएस जो है हमारा एक प्लान बन जाता है, एक प्लान शो होने लगता है यहाँ पर जैसे ही हम इंडेंट को फिल करते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे एक कस्टमर आई, एक कंप्लेन आई, उसको हमने यहाँ पे जैसे हमने उसका इंडेंट फॉर्म डाला, फिर यहाँ पे एक डेट आने लगेगी। जैसे यहाँ पे अगर आपको देखो 22 को डाला, 22 फेब में हमने ये एक कंप्लेन आई थी हमारे पास, उसका हमने इंडेंट इशू किया। तो नेक्स्ट आपके पास ये आ गया कि भाई चलो अब इसको आप डिस्कस करेंगे एक दिन बाद। वहाँ पे आपको एक दिन के बाद का प्लान मिलने लगता है। फिर वहाँ से आपको ये देखिए प्लान प्रॉपर रन करने लगेगा, आपको एक प्लान डेट मिलेगी, एक एक्चुअल डेट मिलेगी। इस तरीके से ये होगा। अगर आप जो प्लान डेट मिली है उस डेट पर ही अपने टास्क को परफॉर्म कर देते हैं तो इस टास्क का जो कलर होगा वो ग्रीन में आएगा। अभी आपको स्क्रीन पे सारे टास्क रेड में दिख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये वर्क जो है वो जो भी गिवन टाइम था, जो भी प्लान हमारा टाइम था उससे लेट में परफॉर्म किए गए हैं, डन किए गए हैं। इस वजह से ये सारे वर्क रेड में दिख रहे हैं। और आपको कोशिश ये करनी होती है कि आपका सारा वर्क जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा वर्क ग्रीन में हो, रेड में ना हो। यहाँ पे ये ऑप्शन आपको गूगल फॉर्म्स का है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो इससे रिलेटेड जो भी गूगल फॉर्म्स हैं वो आपको यहाँ पे शो होने लगेंगे। जैसे पहला एक इंडेंट फॉर्म है, अगर हम इस लिंक पे क्लिक करते हैं, लिंक खुल जाएगी, आपके सामने एक फॉर्म आ जाएगा, आपको फॉर्म को फिल कर देना है और सबमिट कर देना है। ये फॉर्म फिल करने के बाद ही आप अपने वर्क को डन कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉस्ट कैलकुलेशन का एक यहाँ पे फॉर्म आया है, यहाँ पे आप इस फॉर्म को क्लिक करेंगे, इसमें सारी डिटेल को फिल करेंगे। फिल करने के बाद आप इसको यहाँ पे डन करेंगे और अपने डैशबोर्ड से जाकर फिर आप अपने कॉस्ट कैलकुलेशन वाले वर्क को डन कर सकते हैं। ये सारी
जो भी गूगल फॉर्म है उनकी रिस्पॉन्स शीट है। यहाँ पर जो भी डेटा आप इस फॉर्म में डालते हैं वो ऑटोमेटिक इस पेज पर आकर स्टोर हो जाता है। जब भी हमें ज़रूरत हो हम इस पेज की हेल्प से वो सारे डेटा को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे आपको टेम्पलेट का ऑप्शन दिया है। टेम्पलेट में प्रॉपर मेंशन है कि एक बॉक्स में आपको क्या क्या वर्क करने हैं। जैसे फर्स्ट बॉक्स में आपको यहाँ पे क्या करना है, एक गूगल फॉर्म भरना है और उसे सबमिट कर देना है। सेकंड में डिस्कस द प्रॉब्लम विद द कस्टमर एज फ़ोन से आपको उसको प्रॉब्लम को डिस्कस करना है। फिर प्रॉब्लम सॉल्व करना है ऑन फ़ोन, अगर सॉल्व हो जाती है तो ठीक है, नहीं सॉल्व होती है तो रूट कॉज एनालिसिस करना है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि आपको इस बॉक्स के अंदर में क्या क्या काम करना है। ये सारे काम करने के बाद ही आप अपने वर्क को डन कर सकते हैं। तो वर्क आपका डन करने के लिए आपको ये सारी चीज़ें करनी होंगी। इसके साथ ही आपको यहाँ पर वीडियोस भी दिए हुए हैं। वीडियो के हेल्प से आप ये जान सकते हैं कि आपको ये काम करना कैसे है। आपको जो भी हेल्प चाहिए, जो भी इसके लिए आपको गाइडलाइन चाहिए, वो आपको इस वीडियो के हेल्प से भी मिल सकती है। आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के थ्रू भी मिल जाएगी कि आपको इस एफएमएस में क्या क्या वर्क करना है।